आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है आज? क्या प्रॉब्लम आ रही है यार, बुरी हालत है हमारी। प्रॉब्लम क्या आ रही है? अच्छा। भाई 20-20 दिन हो गए गाड़ियों को जहाँ फंसे हुए, अच्छा। और बहुत मुश्किलात आ रही है। ना अच्छा। पानी है और ना बाथरूम जाने के लिए जगह है। 6-6 फुट 7 फुट बर्फ है, रोड से बर्फ ही नहीं हटाई है। अच्छा। हमने प्रधान को रिक्वेस्ट की है कि जनाब मेहरबानी करके डिप्टी कमिश्नर के पास जाओ अच्छा। और हमारे के लिए हल निकालो, यहाँ से गाड़ियां निकालो हमारी। हम कहीं आगे डगडोल एरिया में जाकर बैटरी चश्मा के एरिया में रुकेंगे। हमारे के लिए बहुत मुश्किलात आ रही है। टूटियों में पानी बुला के कल कहना यहाँ कोई राशन की सुविधा नहीं है या कोई पानी की सुविधा नहीं है। बहुत मुश्किलात है यार। और इससे बड़ी मुश्किलात क्या होती है? कल कोई ड्राइवर मर जाएगा तो कौन जवाबदार है उसका? आपने ये जो विजुअल्स देखे और ये बात सुनी, ये वो लोग हैं जो टैंकर चलाते हैं और पिछले 15 से 20 दिनों से ये लोग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राह में फंसे हुए हैं। लगभग अगर आंकड़े की बात करें तो 500 से 600 टैंकर जो डीजल, कैरोसिन और पेट्रोल जो घाटी की तरफ लेके जाते हैं, वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राह में फंसे हुए हैं। और हम ट्रक्स की बात करें तो उनकी तो हज़ारों में तादाद है, उनकी गिनती नहीं है। तो टैंकर एसोसिएशन की आज एक टीम ने डिवकॉम जम्मू से भी मुलाकात की और इसी मसले को लेकर अपनी चिंता जो है व्यक्त की। मेरे साथ क्रांति जी हैं। क्रांति जी, मुझे ये बताइए, एक तो सड़क जो डैमेज हुई रामबन डिस्ट्रिक्ट में, वो उसकी वजह से भी हाईवे बंद हो गया। उससे पहले बर्फबारी की वजह से वैसे ही बंद था। तो क्या कांटेक्ट हो रहा है आपके जो टैंकर चालक हैं और लगभग क्या कंडीशन है? तो जो लोग हैं वो टैंकर के साथ ही हैं या टैंकर छोड़ के अपने घरों की तरफ भी रुख कर चुके हैं? ख्वाहिशी मैं आपको बता दूं, हर साल की तरह घाटी में इस बार भी काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। हम मानते हैं बर्फ़बारी हर साल की तरह इस बार ही हुई है, लेकिन ये कुछ दिन से, मेरे को लगता है 10 से 12 दिन पहले डगडोल एरिया में, रामबन में डगडोल एरिया में एक ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। नेचुरल वे में वो कोलैप्स हो जाता है, बह जाता है। तो उसके कारण ये पूरा नेशनल हाईवे 44 हमारा जो जम्मू को राष्ट्रीय मार्ग को जोड़ता है कश्मीर वैली के साथ, वो बंद पड़ा हुआ है। हमारे जितना भी टैंकर्स हैं, हमारे जितने भी ट्रकर्स हैं, हमारे जितने भी एलपीजी का सामान वहाँ पे ले जाने वाले ड्राइवर्स हैं और उनकी गाड़ियाँ, वो सभी इस राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 15 दिन से वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। आज हमारी मीटिंग थी डिवकॉम साहब से। हमने डिवकॉम साहब तो हमें नहीं मिले, लेकिन एसीआर सेंट्रल मिले हैं। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है जल्द से जल्द हम इसको रिस्टोर करेंगे। लेकिन मैं आपको यह बात बता दूं, हमारी गाड़ी जब जम्मू से जाती है घाटी की तरफ, वन साइडेड 1000 रुपया वन साइड और वहाँ से आने का 2500 रुपया हर चक्कर का हमसे लिया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो कि इन्होंने बड़े बड़े टोल प्लाजे बनाए हुए हैं। टोल प्लाजे बनते हैं, ठीक है, तरक्की की बात होती है, हमारे नेशनल हाईवेज़ की मरम्मत भी उस पैसे से होती है। वो पैसा वहाँ पे लगता है, तो जो पैसा देने वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी भी भलाई के लिए लगे। आज जब हमारी मुश्किल घड़ी में ना ही हमारे पास वहाँ टॉयलेट्स हैं ड्राइवर के पास, ना ही कुछ खाने का सामान था, एक एक गाड़ी में 2 या 3 दिन का खाने का सामान होगा। 15 दिन हमारे ड्राइवर्स वहाँ फंसे हुए हैं, कोई उनकी किसी ने परवाह नहीं की। लोकल डीसीज वो भी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। अभी आपने जो हमारे ड्राइवर्स की वीडियो देखी है, वो हमसे हमारे टच में हैं, वो हमें बार बार वहाँ से गुहार लगा रहे हैं कि हमें किसी तरह इस बर्फ़ से बचाइए, इस माहौल से, इस ठंडे माहौल से हमें बचाइए, ताकि हम सेफ़ हमारे घरों तक, उनके बच्चे भी वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, वो वहाँ तक पहुँचे। कल को किसी ड्राइवर को उसकी जान माल का नुकसान होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर 600 से 700 टैंकर फंसे हुए हैं, तो मतलब अभी तेल की सप्लाई, किसी भी तरह के तेल की सप्लाई घाटी में नहीं हो रही है, तो इस तरह से वहाँ पे ड्राई भी हो सकते हैं वहाँ के जो पंप्स हैं, क्योंकि रेगुलर जो इंटरवल में जो गाड़ियाँ जाती थी डीजल, पेट्रोल या फिर कैरोसिन लेके, वो तो नहीं जा पा रही हैं। तो अभी सिटी में वहाँ पे किल्लत आना शुरू, इस तरह की कोई रिपोर्ट है आपके पास कि वहाँ के पंप्स जो है वो ड्राई होना शुरू हो रहे हैं या तेल नहीं पहुँच रहा है उनके पास? देखिए, अभी जो वहाँ की जो पोजीशन है, वहाँ पे जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं घाटी के, उन्होंने कंज्यूमर्स को वहाँ पे कुछ बैन लगाया है। 3 से 4 लीटर पेट्रोल देने हैं, 3 लीटर पेट्रोल देने हैं और 20 से 25 लीटर सिर्फ डीजल दे रहे हैं। मेरा ये बिल्कुल आपके कहने का माल दुरुस्त है कि वहाँ पे जब गाड़ियाँ नहीं पहुँचेगी तो माल कैसे पहुँचेगा? डिपो ड्राई हो जाएगा। हमारा इशू ये है कि वो बात की बात है, वो तो चलो माल वहाँ पे जाएगा, लोगों को प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो हमारे लोग इस राष्ट्रीय राजमार्ग में 10 से 15 हज़ार ड्राइवर फंसा हुआ है, उसको तो निकालने की व्यवस्था बनाई जाए, किसी तरीके से वहाँ से उनको निकाला जाए। इस आपादा में उनके साथ गवर्नमेंट खड़ी हो, लेकिन गवर्नमेंट
जो कि कुंभकर्ण की नींद सो रही है। हमारे एलजी साहब आज जम्मू में हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा एलजी साहब के कि जनाब इस राष्ट्रीय मार्ग को बनते बनते कई साल और लग जाने हैं, लेकिन वहाँ पे मशीनरी डिप्यूट करें, वहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज़ डिप्यूट करें, वहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स ढाबाज डिप्यूट करें, ताकि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जिंदा रखा जा सके। ये बहुत बड़ी बात की इन्होंने कि जो घाटी में जो सप्लाई है, फिलहाल अभी रेल कनेक्ट नहीं हुई है कश्मीर तक, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है। जब हो जाएगी तब रेल रूट से भी रसद जा सकती है। लेकिन घाटी में जितना भी फूड एंड सप्लाई है, हर किस्म की जो सप्लाई है वो थ्रू ट्रक्स ही जाती है, जिसमें पेट्रोल कैरोसिन भी अहम है। और हर साल ये क्लाइमेटी आती है, बर्फ़बारी होती है, और हर साल जो है ट्रक्स जो हैं वो कई के दिन फंसे रहते हैं। खाने की बात करें, जब ट्रकर्स फंस गए हैं तो ये सरकार का दायित्व है, खासतौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, कि वो जो कच्चा राशन है कम से कम ट्रक ड्राइवर्स के तक पहुंचाएं, जो कि फंसे हुए हैं, अपना ट्रक्स छोड़ के नहीं जा सकते। उनके ट्रक्स में लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का सामान होता है, तो वहाँ तक वो सप्लाई करें, वो भी नहीं करते। तो इनका भी जैसे ये कहना था कि टोल टैक्स तो देते हैं हम, तो वो टोल टैक्स आप सड़कों को मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे चालक फंस जाते हैं तब उनकी सहायता भी करें। अगर सरकार नहीं सहायता करेगी तो कौन करेगी? तो इसी को देखते हुए अभी बताया जा रहा है कि जिस तरह से रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो ब्रिज टूटा है, उसको अभी एक वहाँ पर BRO एक टेम्परेरी ब्रिज बनाएगी, जो कि गाड़ियाँ, लेकिन उसके बावजूद भी पैसेंजर गाड़ियों को ही निकाला जाएगा, जो बड़े ट्रक्स हैं वो नहीं निकलेंगे। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 8 से 10 दिन अभी और जो ट्रक्स हैं वो फंसे रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है, बर्फ़बारी काफ़ी हो रही है अपर रीचेज़ में, तो जो हाईवे पर ट्रकर्स फंसे हैं उनके पास ना ही खाने का सामान है, ना ही उनके पास शौचालय जाने की जगह, ना ही पीने का साफ पानी है। तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो उन तक तुरंत राहत पहुँचाए, यही इनकी अपील है। और उसको लेकर ये डिवीजनल कमिश्नर जम्मू से मिले हैं, और उम्मीद यही है कि आगे LG तक भी ये जाएंगे, जिस तरह से अभी फिलहाल माहौल बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ हर्ष पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।